और मुकु ने आपको गलत समझा। इसमें मुकु की कोई गलती नहीं थी। मैंने अक्षय को परखने के लिए उसे पैसे ऑफर किए, ये सोचे कि वो मना कर देगा अनु, लेकिन उसने हाँ कर दी। वो पैसे लेके मुकु की जिंदगी से दूर चला गया। मुकु को इस बारे में पता चल गया। मेरी बहन मुकु जो हमेशा खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, हंसती थी, वो खामोश हो गई। She went quiet। मेरी गलती थी। उसने इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं की, लेकिन जो उसने मुझसे कहा मैं आज तक कभी भूला नहीं। उसने मुझे बताया कि वो जानती थी कि अक्षय उसके पैसे से प्यार करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अक्षय उससे प्यार नहीं करता था। ये बात मुक्कू ने मुझसे कहा कि भाई प्यार वो होता है जो सामने वाले को उसकी कमजोरी, उसकी हर कमी के साथ एक्सेप्ट करे। उसने मुझसे कहा कि वो ये बात एक्सेप्ट कर चुकी है कि पैसा ही अक्षय की कमजोरी थी, लेकिन शायद मैं ओल्ड फैशन था। मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी नजरों में प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार में कोई शर्त नहीं होती अनु। प्यार में सामने वाले का दिल देखा जाता है, उसकी दौलत, उसका पैसा नहीं। एक बड़ा भाई होने के नाते अनु मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं नहीं जानता कि इन द लॉन्ग रन ये फैसला सही था, गलत था, या लेकिन इस फैसले की कीमत मेरी बहन मुक्कू और मुझे दोनों को चुकानी पड़ी। अक्षय तो मुक्कू की जिंदगी से दूर हो गया, लेकिन साथ ही साथ मेरी बहन मुक्कू मुझसे दूर हो गई। मैं जितना मुक्कू के करीब जाने की कोशिश करता रहा, वो उतना ही मुझसे दूर जाती रही अनु। फिर मैं फिर जो हुआ मैं नहीं बता सकता तुम्हें अनु। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। मुझे मुक्कू को ढूंढना है। मुक्कू, और मैं पूछ भी नहीं पाऊंगी। ये आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप मुझे नहीं बता पाएंगे, बल्कि ये सोच के बह रहे हैं कि जो दर्द मुझे पता ही नहीं है उस पर मैं मलहम कैसे लगाऊंगी। मुझसे आपका दर्द नहीं देखा जाता अनुज, मुझसे आपका दर्द नहीं देखा जाता। आप सच कह रहे हैं? आपने मुक्कू को देखा? किस तरफ गई है वो? किस तरफ? उस तरफ गई है, नंगे पैर, हुलिया बिगड़ा हुआ। वो लड़की क्या पागल वगल है? क्या कहा? पागल किसको बोला तूने? मेरी बहन है वो। छोड़िए ना, छोड़िए। पागल नहीं है वो हमारी मदद करे अनुज, आप जाइए। सॉरी। इतने दिनों बाद मुक्कू लौटी थी, और कान्हा जी, मेरे मुक्कू और अनुज को कब सुकून मिलेगा? कब? मेरी परेशानी बताऊं तो किससे? एक ही तो दोस्त है मेरा, हसमुख। हसमुख से मुझे बात करनी होगी। कम ऑन राज, कुछ तो बोलो। यस, नो, मे बी। देखो, तुमने ऑफर किया था इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए बोल रही हूँ, पर इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम साफ साफ बोल दो ना। आई कैन स्टे एनीवेयर। देखो मालविका, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए वाकई में अनकंफर्टेबल होगा। मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर देती हूँ ना। नो थैंक्स, होटल तो मैं खुद ही बुक कर सकती हूँ। वैसे भी भाई के दोस्त की एक 5 स्टार होटल है, तो मैं वहीं रह लूंगी। हाँ, तो वहीं रुक जाओ ना। देखो, यहाँ पर तुम्हें कोई रूम सर्विस नहीं मिलेगा, कोई बटलर सर्विस नहीं मिलेगा, बुफे लंच नहीं मिलेगा, प्लस तुम्हें प्राइवेसी भी नहीं मिलेगी। और तुम अगर यहाँ रहोगी तो अनुज को भी कितना ऑड लगेगा ना। I guess you're right. I should go. वहीं चलती। I'm very sorry, मैं ऐसे ही आ गई, but thank you. Bye. Bye. मालविका, तुम यहां रुक सकती हो।
सॉरी सॉरी सॉरी। What a day, man. Just by the way, Raj, I think अब ना हमें बिजनेस की बातें करनी चाहिए because it's really not right. बहुत सारे पैसे स्टेक पे लगे हैं और सारे इन्वेस्टर्स बार-बार फोन कर रहे हैं। मुझे तो लगता था सिर्फ मैं ही प्रिंसेस एटीट्यूड थ्रो करती हूँ, पर ये तो मुझसे भी 10 कदम आगे है। उस आदमी ने कहा कि ये रास्ता तो चलो, क्या हुआ? ये रास्ता तो ये आपको कुछ चाहिए? नो प्रीटी गर्ल, थैंक यू सो मच। अच्छी भली जा रही थी ना वो, उसे रोकने की क्या जरूरत थी? उसकी हालत देखी तुमने, इमोशनली कितनी डिस्टर्ब्ड है। हाँ तो उसका भाई है ना, उसके भाई को फोन करो और बोलो उसकी बहन को यहाँ से लेके जाए। अरे कोई तो वजह होगी जो इस तरह से वो यहाँ पे आई है। अभी गुस्सा है, शांत हो जाएगा तो अपने आप चली जाएगी। इनफैक्ट उसका भाई खुद ले जाएगा उसे यहाँ से। और अगर वो नहीं गई तो, यहीं पर हमेशा अपना डेरा जमा के बैठ गई तो? काव्या तुम भूल गई लगता है, तुम भी एक दिन इसी तरह से रात में अकेले बारिश में भीगती हुई नंगे पांव इस घर में आई थी। तब तो तुम्हें वापस नहीं भेजा था, अनुपमा ने बा के खिलाफ जाके तुम्हें इस घर में रखा था। हाँ तो इसका मतलब तुम्हारा तो फिक्स्ड है ना कि बीवी के होते हुए भी बाहर वाले को घर के अंदर ही रखोगे। वॉच इट काव्या, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अगर तुमने आज तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तमाशा मैं नहीं कर रही हूँ, तमाशा तुम्हारी ये पार्टनर कर रही है। अरे तुम दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हो क्या? प्लीज यार मेरी वजह से मत लड़ो, आई जस्ट हेट फाइट्स। अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इनका तो रोज का है। नहीं वो सॉरी। मालविका, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टे हियर। थैंक यू। वैसे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए तुमने अनुपमा को डिवोर्स देके इनसे शादी कर ली ना? हाँ तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि शादी ना बिल्कुल ही नॉनसेंस है। आप एक इंसान के साथ ठीक से रह नहीं सकते हो तो शादी क्यों करनी है यार? अफेयर करो और मूव ऑन। जस्ट बाय द वे ना, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर वनराज को फिर से किसी लड़की से प्यार हो गया तो मैं उसके सर पे घर के सारे लैपटॉप्स तोड़ दूंगी। अरे रे, तेरा ये गुस्सा तुझे 2 लाख में पड़ेगा, इससे अच्छा है कि बेलन मार। वाओ राज, तुम्हारी फैमिली तो कितनी वायलेंट बातें करती है। इट्स जस्ट सो मच फन। मेरे पति का अफेयर तुम्हारे लिए फन है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? पर तो तुम ऐसी बकवास ही क्यों कर रही हो? इनफ। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती है। तुम अपने भाई के पास वापस जाओ या उसके दोस्त के 5-स्टार होटल में रहो, आगरे के किसी ताजमहल में रहो, आई डोंट केयर। मुझे अंकल और राज ने कहा यार रुकने के लिए। राज क्या करूं, रुकूं कि जाऊं? मैंने कहा ना जाओ तो जाओ। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। काव्या, आप मेरी बहन से इस तरह बात नहीं करेंगी, प्लीज।